हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है राहुल क्लासेस में। और आज के क्लास में हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। जो क्लास 10 का हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम आपको बताते हैं। तो ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी में भीमराव अंबेडकर को, सी अमरकांत को, डी में रामविलास शर्मा को। तो वन का आपका बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो 2 का आपका 1 हो जाएगा, जो भारतेंदु युग का कवि है वह प्रेमघन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। तो ए में है अज्ञे, बी में कुंवर नारायण, सी में वीरेंद्र डंगवाल, डी में दिनकर। तो आपका 3 का डी हो जाएगा, जो राष्ट्र कवि है वह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, घूमता ऐना शीर्षक से स्तंभ लेखक किसने किया। ए अनामिका, बी कुंवर नारायण, सी वीरेंद्र डंगवाल, डी अज्ञे। तो आपका 4 का सी हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, मदुरै को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते हैं। तो आपका 5 का सी हो जाएगा, मधुरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। तो 6 का आपका ए हो जाएगा, जो कैलाश। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते रहिए क्योंकि जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर मरण भी मंगल मनाया जाता है। तो 7 का ए हो जाएगा, काशी में। कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा है तो आपका काशी में हो जाएगा 7 के ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिंता किसकी रचना है। तो 8 का सी हो जाएगा, अज्ञेय का है, जो चिंता अज्ञेय का रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहनाई को सुशील वादों में किसकी उपाधि मिली है। ए मंत्री, बी बेसुरा, सी शाह, डी कनिष्ठ। तो आपका 9 का सी हो जाएगा, जो शहनाई को सुशील वादों में शाह की उपाधि प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किसने लिखा हुआ है। तो 10 का सी हो जाएगा, तुलनात्मक व्याकरण में। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संग्रह किसकी रचना है। तो 11 का आपका सी हो जाएगा, रेनर मरेरिया रिल्के के है। क्वेश्चन नंबर 12 है, युगपत किसकी कवि है। युगपत किस कवि की रचना है पूछ रहा है, युगपत किस कवि की रचना है। तो आपका 12 का बी हो जाएगा, युगपत यह सुमिंद्रानंदन पंत का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है। तो 13 का आपका डी हो जाएगा, कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है। तो 14 का आपका बी हो जाएगा, यह रविंद्रनाथ को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो आपका 15 के बी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। तो 16 का आपका डी हो जाएगा, यह रामविलास शर्मा का है। 16 का डी हो जाएगा, 16 का डी रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो 17 का डी हो जाएगा, तो 17 का आपका डी हो जाएगा, जैनों का है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो 18 का आपका ए हो जाएगा, यह पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो यह मंगम्मा 19 का आपका डी हो जाएगा, 19 का आपका
डी हो जाएगा बेंगलुरु के यानी बेंगलुरु के। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो आपका सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा उड़िया। 20 का सी हो जाएगा उड़िया। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन था। आप लोगों का 20 में से कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। धन्यवाद।